हम ऐसा नहीं है कि हर घर में 3-4 नल लेंगे। सुनो मेरी बात सुनो ना। तुमको 100% इलीगल नल दो बोल रहे, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। बट यू शुड बी एडजस्टेबल, ये थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ेगा। और जैसे अभी सदर कमेटी साहब ने कहा कि हम बिल भी भरेंगे, आप पहुँचा दीजिए, हम बिल भी भरेंगे, थोड़ा बहुत आपको नजरअंदाज करके चलना पड़ेगा। आपको हमको लेके काम करना है, ऐसा नहीं चलना है। आप इतनी उसूल की बात मत करो। उसके लिए और कोई चबूतरे वाला, कोई घर वाला तुमको नहीं सताएगा। हमारे मोहतरम यहाँ पर निसार भाई है, ये जो है तो ज़िमन में लाया, और इसी बात पे हमने ज़ोर तवज्जो देते हुए हमने इस बात की कोशिश की कि हमारे को जो है तो पानी, साफ़ सुथरा पानी, अच्छा पानी जो है तो मुहैया कराने की हमारी जो कोशिश है, अल्लाह ने इसमें हमें कामयाब किया। और इन सब लोगों की हमारे को जो है तो दुआएं हैं। सर, सबसे तो पहले जनहित के तौर पर आपको बहुत दिली मुबारकबाद हमारी तरफ से। हम भी शहर में घूमते हैं, सलाम बस्ती में घूमते हैं, बहुत तकलीफ का आलम है। मेरा सीधा सवाल ये है कि औरंगाबाद में खासदार साहब और इलीगल बस्तियों की बात हुई, जैसे आपने भाषण में कहा है, तो वो इलीगल बस्तियों का शब्द वो कट कर दीजिए ना आप। देखिए, इलीगल बस्तियों की बात वो करते हैं जो अपने काम से मतलब जिन्हें काम करने में प्रॉब्लम होती है। हम ये समझते हैं कि इस शहर में रहने वाला एक आम शहरी भी जो है तो लीगल है, और इनको इलीगल और लीगल की जो है तो तारीफ़ इनको समझाना पड़ेगा। जब वोटों की बात आती है, जब ये इलीगल बस्तियों के लोग ही बाहर निकल कर वोट करते हैं, जब इनके वोटों को इलीगल नहीं करार दिया जाता है। जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से तकरीबन 1600 करोड़ रुपए की जो है तो पानी फराहमी की जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर की थी, उसी के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमारी टीम ने, ख़ासतौर से निसार खादरी साहब, जमील साहब, सिराज पटेल साहब और अज्जू भाई और उनकी पूरी टीम ने इस शंभू नगर जैसे एक पसमानदा इलाके में तकरीबन 2.5 किलोमीटर की पाइपलाइन मंजूर करवाई है। इससे फ़ायदा ये होगा इंशाल्लाह कि पाइपलाइन जैसी डाली जाएगी, उसके बाद इस इलाके में जो है तो पानी की फराहमी में आसानी होगी। यहाँ के लोगों को जो यहाँ पर कई सालों से रहते हैं, एक साहब ने बताया कि 25 साल से यहाँ रहते हैं, लेकिन आज तक इन्हें यहाँ पर नल नहीं मिला था। ये लोग पानी बाहर से ख़रीद कर लाया करते थे। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना जो मिशन है, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर कि लोगों के काम करना है, आज हमारी टीम ने यहाँ पर काम किया है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह और भी जो शंभू नगर और पश्चिमी इंदिरा नगर और बाईजीपुरे के जो मसाइल है, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द हल कर सकें। सर, अभी खासदार साहब के 2 साल बाकी है, मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, और ये तमाम औरंगाबाद में जितनी सलाम बस्तियाँ हैं, मैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ, क्या 2 साल में औरंगाबाद की जनता, खासकर सलाम बस्ती को देखने का मौका मिलेगा कि जितने सलाम बस्ती वो लीगल हो जाए, और इलीगल का शब्द हमेशा हट गया कि खासदार साहब, क्योंकि खासदार साहब का अपना ताकत होती है, दबदबा होता है। सर, लीगल और इलीगल का फ़र्क तो इम्तियाज़ जलील ने ही मिटाया है ना। जिन इलाकों को एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी सियासी पार्टियां इलीगल कहा करती थी, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर हमने गुंटेवारी कैंप लिया और तकरीबन 5.5 से 6 से 7 हज़ार जो है तो मकानात को रेगुलराइज करने का जो है तो हमने काम किया है। तो ऐसे इलीगल और इलीगल बस्तियों का जो नाम लेते हैं, वो आइन इलेक्शंस के वक्त इन इलाके की बस्तियों के लोगों ने उनको देखना चाहिए। सर, ये भी चर्चा है व्हाट्सएप फेसबुक पे, चुनाव 2 महीने के बाद आने वाले हैं, आप तो हर गली गली घूमेंगे, क्या कहेंगे? सर, चुनाव अगर कल लग जाए तो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तैयार है। चुनाव के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में नहीं आती, बल्कि पिछले 8 सालों से हम जो तो मुसलसल काम किए जा रहे हैं। 26 कॉरपोरेटर पिछले 2.5 सालों से किसी पद पर नहीं है, कोई पोस्ट होल्डर के पास कोई पोस्ट नहीं है, उसके बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर कार्यकर्ता, हर सिपाही जनता की खिदमत में लगा हुआ है अपनी अपनी सतह पर। तो बात बड़ी मेहनत से खासदार साहब के मतलब ताउन से काम हुआ है, कितनी तकलीफ फिर कैसा लगा आपको काम लाने में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं अपने क़ायद खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, शहर सदर जनाब शारिक नक्शबंदी साहब का और यहाँ की आवाम का जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है तो दुआओं से नवाजा, और हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ हैं उन्होंने हमको जो है तो गाइडेंस किया, जिसकी बुनियाद पे हम जो है तो ये पानी का जो यहाँ पर 2 से 2.5 किलोमीटर की जो पानी की पाइपलाइन है, ये नो नेटवर्क जोन में होने की वजह से हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आई। इसके अंदर जो है महानगर पालिका के एक अपने अपने काम नहीं करने के अधिकारियों के, और जो अड़ंगा डालते हैं लोग, ये इलीगल फिर लीगल क्या क्या रहता हो, तो ये सब बातों को दरकिनार करते हुए मजलिस ने अपने पार्टी ने जो है तो अपने अंदाज में वहाँ पर अपनी बातों को रखा, और वहाँ पर
अक्सर करके हमारी बहसबाजी भी हुई बहुत सारे बार। जो है तो हमारी पूरी टीम, जमील भाई, सिराज पटेल साहब, अज्जू भाई, गुलाब भाई, हम सब वहाँ पर जाकर मुसलसल जो है तो MJP हो गई, जो महाराष्ट्र प्राधिकरण, जीवन प्राधिकरण, जो इसका एक महकमा है पानी वाटर लाइन का, GVPR है, ये भी एक इसका महकमा है। एक जो है तो इसका PMC है, ये भी एक पानी का एक महकमा है। ये पूरे महकमा होने के बावजूद कारपोरेशन के अंदर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक अपनी मुसलसल जद्दोजहद के साथ जो है तो इस पुरजोर अवामी मसले के ऊपर जो है तो पूरे ताकत के साथ वहाँ पर अपनी बात को मनवाई, और उसी के नतीजे ये है कि हम आज जो है तो यहाँ पर 2.5 से 3 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन की जो मंजूरी मिली है, और यहाँ पर जो है तो कम से कम एक 400 से 500 घरों को इसका फ़ायदा होने जा रहा है। हमारी माएँ बहनें जो है तो मुसलसल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाती थी, क्योंकि पानी एक ऐसा मसला बन चुका है आज औरंगाबाद के अंदर कि जहाँ यहाँ अगर पानी नहीं है तो दूसरी जगह पे पानी कम आता है। एक तो 8 दिन में आता है, कहीं 6 दिन में आता है, कहीं 10 दिन में आता है, तो उनको भी पानी जो है तो स्टॉक करने की ज़रूरत रहती है, वो कहाँ से देंगे। तो इसीलिए कम से कम किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो कहीं रात में पानी आना तो वहाँ पे औरतें जाना बहुत मुनासिब नहीं रहता। तो फिर दिन में आदमी ने काम करना और रात में फिर जो है तो पानी के लिए मुसलसल जाना, ये भी बहुत बड़ी जो है तो तकलीफ़ दे बात थी। और इस बात को जो है तो हमने पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों को और प्रशासन के जो है तो ज़िम्मन में लाया, और इसी बात पे हमने ज़ोर तवज्जो देते हुए हमने इस बात की कोशिश की कि हमारे को जो है तो पानी, साफ़ सुथरा पानी, अच्छा पानी जो है तो मुहैया कराने की हमारी जो कोशिश है, अल्लाह ने इसमें हमें कामयाब किया। और इन सब लोगों की हमारे को जो है तो दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही जद्दोजहद से हम जो है तो यहाँ के आने वाले जितने भी मसाइल है, जैसे कि हमारे जावेद चाउस ने बताए थे कि भाई जो है तो दवा खाने का मसला, तो हमने उसके अंदर भी काम किया। जावेद साहब को शायद ये बात पता नहीं, हमने जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी जिसके अंदर जो है खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को भी हमने लेटर दिया, और यहाँ की जो है नोयत बताई कि यहाँ पे जो है तो मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज, मागासवर्गीय समाज, भटके, विमुक्त, इतनी सब होने के बावजूद यहाँ पर जो है तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल बहुत नज़दीक नहीं है। तो हमारे को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम सुपर मल्टी स्पेशलिटी बोल के वो थी, तो उसको रिक्वायरमेंट जो है जगह होना, जगह भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो 15,000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए थी उनको, जो महानगर पालिका उसकी जो है तो NOC दे सके कि भाई ये रिज़र्व रखे हुआ है दवाखाने के लिए। तो ऐसी हमारे पास जगह नहीं होने की बुनियाद पे वो स्कीम हमारे पास से चली गई। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे वार्ड में इतनी बड़ी जगह नहीं होने की वजह से ये स्कीम हमारे पास से गई, क्योंकि इसका जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने पूरा पाठ पुरावा जो है तो मैंने जो है तो उनके आदेश पर मैंने किया था। मैंने इसकी जो है तो पूरी महानगर पालिका से पूरे वार्ड का नक्शा, पूरे जो है तो इसकी जगह की जो है तो प्लानिंग, और कारपोरेशन में इसकी कितनी जगह जो है तो रिज़र्व रखी हुई है उसकी जो पूरी तहकीकात करते हुए हमने जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को इनकी रिपोर्ट दी। और ये रिपोर्ट देने के बाद ऐसा समझ में आया कि इतनी जगह जो होना हमको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस जगह की कमी होने की कारण से जो है तो ये दवाखाना हमारे से। सर एक आपसे सवाल ले लेते हैं, 2 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं, हर सोशल वर्क की ख्वाहिश होती है कि मैं भी चुन के आ जाऊँ, मैं तो क्या ऐसा ख्वाहिश है, इच्छुक उम्मीदवार है इस वार्ड से आप? बिल्कुल, पार्टी का आदेश रहेगा, और इंशाल्लाह मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं इस वार्ड से जो है तो इलेक्शन लड़ूँ। शहर सदर है, शहर सदर बन गया, आप तो कुछ देखने काम नहीं लगता है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब, ये सब तय करेंगे। उनको अगर हमारे में काबिलियत दिखेंगे तो बिल्कुल हमको जो है तो पार्टी का टिकट देंगे, और इंशाल्लाह आवाम के हम काम कर रहे हैं। आवाम अगर चाहे तो सर पे बिठाएंगे, इंशाल्लाह जीता के लाएंगे। बहुत सारे नगर सेवक बने, उनका कार्यकाल बीता, मगर हमारे से जो वादे करे गए उसको पूरा नहीं किया गया। यहाँ पर शंभू नगर बस्ती, फिर उसके बाद में पश्चिम इंदिरा नगर, ये गुज़िश्ता कई सालों से जो है तो 10 साल, 15 साल या 20 साल भी बताया जाए तो कम नहीं होगा कि यहाँ पर पानी की हमारे जो दिक्कतें थी, यहाँ पानी की पाइपलाइन ही नहीं थी। हम कारपोरेशन में जो है तो मुसलसल इसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब, हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब ने हमारे जो है गाइडेंस किया। हमारी यहाँ की पूरी यूनिट, सिराज पटेल, हमारे खालिद भाई, अज्जू भाई, और इसमें सब में ज़्यादा अहम रोल जो है तो हमारे यहाँ के जो जावेद चाउस है, अज्जू भाई है, अमर भाई है, ये लोगों ने मुसलसल जो है तो ये बताया कि यार तुम खासदार साहब के साथ बहुत जो है तो काम करते, MIM पार्टी के एक अच्छे पद पे है, तो तुम क्यों नहीं ये काम कर सकते, तुमने ये काम करना चाहिए, यहाँ लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात को जो है तो लब्बाइक कहते हुए हमने पूरी टीम ने, हमारे यहाँ गुलाब भाई भी बैठे हुए, हमारी पूरी टीम, सिराज पटेल हो गए, मोहम्मद जमील हो गए, हमारे खलील भाई हो गए, अज्जू भाई, इन सब ने जो है तो मुसलसल जद्दोजहद की। और इस जद्दोजहद का मामला ये रहा कि ये सिर्फ कारपोरेशन से रिलेटेड नहीं रहा, इसको जो है तो कम से कम 5 कंपनियां वर्क कर रही है इसके ऊपर। एमजेपी है, पीएमसी है, कारपोरेशन है, फिर इसका जो है तो एक अलग डिवीज़न है, फिर जीवीपीआर है। तो ऐसे अलग अलग जो है ना तो इसके महकमे पानी के ऊपर वर्क करने वाले, एक प्लानिंग करते, एक जो है तो इसकी डिज़ाइन बनाते, एक जो है तो इसका ग्रास बताते कि भाई ये कितने प्रेशर से पानी आएगा। तो ये पूरे महकमों से जो है तो इनकी एनओसी लेना, इनके पीछे जो है तो फॉलोअप लेना, ये मुसलसल ये पूरी टीम ने पूरी जद्दोजहद के साथ की। और दूसरी बात ये है कि मैं आप सबके सामने कारगुजारी भी पेश करना चाहता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से हम लोगों ने जो वार्ड के अंदर, प्रभाग के अंदर काम किए, हमारी पूरी टीम ने जो है तो मेन गादिया विहार से लेके जो नूरी मस्जिद तक का जो पूरा रोड है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 1,77,00,000 रुपए का जो है तो मंजूर कराए, मगर उसका काम अभी कुछ वजूहात की बुनियाद पे चालू नहीं। सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि उसका फॉलोअप जो है तो हमारा मार्गदर्शन करे, हम उसके वास्ते जो है हेजिटेशन करना पड़े, हमारे को उपोषण करना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े लोकशाही मार्ग से हम करने के लिए तैयार है। आप जो है तो हमारी सरपरस्ती कीजिए और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हमारा साथ दीजिए, क्योंकि रोड का जो मसला है आपने देखा होगा प्रियदर्शी इंदिरा नगर का, ये बहुत खस्ता हाल हो चुका है। तो इसके लिए हमने जद्दोजहद की और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जो है तो महानगर पालिका ने उसको एक्सेप्ट भी करी, अपने बजट बुक में भी डाली, मगर वहाँ पर जो है तो कुछ बोलते हैं ना कुछ अड़थड़े निर्माण हो गए, तो उसकी बुनियाद पर कुछ टाइम के लिए जो है तो रुक गया मामला हो। तो इंशाल्लाह उसकी भी कोशिश है कि हम लोग वो काम करने जा रहे हैं। और खाजा इम्तियाज जलील साहब के निधि से हमने जो है तो 2 रोड सेंक्शन कराए, एक जो है तो आलमगीर मस्जिद का है और दूसरा एक इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले दिनों के अंदर जो है तो काम चालू होने जा रहा है। अब रहा सवाल यहाँ पे पश्चिम इंदिरा नगर की जो 7-8 गलियाँ हैं, वो पूरे गलियों के अंदर इंशाल्लाह हम पाइपलाइन लेके जा रहे हैं और वहाँ के हर घर तक जो है तो कनेक्शन ले जाने की हमारी कोशिश है। इसके अंदर एक मसला है, एक ऐसा है कि भाई अब जो नए कनेक्शन है, जिसके पास पावती है उनको तो फ्री में जाने वाला है, और जिसके पास पावती नहीं है, जिसके पास कनेक्शन ही नहीं है, तो उनके लिए उनको जो है कारपोरेशन की पावती फाड़ना लाजमी है, मैंडेटरी है। तो इसी के लिए महानगर पालिका के है और उनके पास जो है तो आपके मकान की जो नल कनेक्शन आप लेना चाह रहे हैं तो उसकी जो है तो पावती आपको दी जाएगी, जो पैसे भरने के वो उतने पैसे भरने के बाद, चाहे वो मेरे ख्याल से उसके अंदर 3,050 रुपये कुछ ऐसा है, जिसके अंदर आपका नल कनेक्शन आपके अंदर, उसके अंदर जो है तो आपका पूरा परमिशन और आपके घर तक कनेक्शन ला के देने का, कनेक्शन जो आपकी पाइपलाइन रही वहाँ से आपको कनेक्शन निकाल के देने का, ये तीनों चीज़ें जो है तो आपको इसके अंदर मुहैया होने वाली है। अब रहा सवाल आने वाले दिनों के अंदर रोड के मसले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि हमारे वार्डों के अंदर जो है तो विकास के काम बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारी अपनी लीडरशिप की भी कुछ कमी रहती है। कुछ लोग जो है तो अपने साथ भी देना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जद्दोजहद चालू है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के तले हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी के की सदारत में हम जो है तो ये कार्यों को आगे लेके जा रहे हैं, और हम सभी से, आप सभी से गुजारिश करेंगे कि हमको अगर जहाँ पर महानगर पालिका के अंदर जो ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि लोकशाही के अंदर सरों की तादाद गिनी जाती है। जहाँ पे लोग रहेंगे वहाँ पे अपनी बात मनवाने का और अपनी काम करवाने का दमखम रखने वाली टीम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो मैं आपसे मोहब्बताना गुजारिश करूँगा कि हमको जो है तो दुआओं से भी नवाजे और हमारे ये दुआएं भी कीजिए, और आने वाले टाइम में अगर हमारे कारपोरेशन के अंदर अगर हेजिटेशन करना पड़े या कुछ हमारे उपोषण करना पड़े तो आपका जो है तो भरपूर ताउन चाहिए हमें, क्योंकि जिसका बोलते हैं ना कहावत है, जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं। तो ज़रूरी है कि हमको अगर हमारे हुकूक मनवाना है, आज हमको हमारे हुकूक लड़के लेना पड़ रहे हैं। आज वो हम जाके बोल रहे कि कर दो तो कर दो, ऐसा हो रहा नहीं ना। आज हमारे पास मुसलसल हमको जो है कारपोरेशन में लड़ना पड़ रहा है कि भाई हमको क्यों नहीं दे रहे, इसकी वजूहत क्या है, उनके ऊपर जो है तो हमको कार्रवाई करना पड़ रही है, उपोषण करना पड़ रहा है, जो है तो इसके लिए RTI डालना पड़ रहा है कि भाई क्या वजह
पहले तो कहा जाता था कि ये शंभू नगर जो है तो इसके अंदर है कि गुंडेवारी में है, वो पश्चिम इंदिरा नगर जो है तो वो इलीगल है, अमका है, ढमका है। तो ऐसे बहुत से वाहियात जो है तो घटिया बातें बताई गई कारपोरेशन की तरफ से। मगर अल्हम्दुलिल्लाह खासदार इम्तियाज जलील साहब, हमारे शारिक नक्शबंदी साहब, इनकी क़यादत में जो है तो हमने महानगर पालिका हो, वहाँ की GVPR कंपनी हो, MJP महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जो पानी की जो हैंडल कर रही है, ये सब चीज़ों को जो है तो हमने अच्छे तरीके से हैंडल किया। उसके नतीजे ये है कि आज हमारे जो है तो पानी का काम जो है तो इनॉग्रेशन होने जा रहा है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त के अंदर हर घर में जो है जो कनेक्शन लेगा उसको जो है तो पानी मिलना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश और जद्दोजहद हमारी चालू है और आप सभी से गुजारिश करूँगा कि हमारा ताउन दे। मैं अपनी बात को यही ख़त्म करते हुए आने वाले मेहमान हमारे जावेद चाउस साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मुझे ये खुशी हो रही है कि मेरे वार्ड बोले तो मेरे घर में पानी की पाइपलाइन आने वाली है और मैं निसार भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी कुछ बातें हैं बताने के लिए, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए 2 शब्द ही बोलूँगा। जैसे ही पानी की पाइपलाइन, बच्चों के लिए स्कूल, हमारे माँ बहनों के लिए दवाखाना, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है हमको। हम 20 साल से वंचित है। वंचित बोले तो गरीब तबका, झोपड़पट्टी। और शंभू नगर के हालत भी गुंटेवारी के समस्या के लिए गुंटेवारी में भी पानी नहीं आया। लेकिन हम ये बताना चाहते 2005 के अंदर हमने इसकी गुंटेवारी भी भरी, फिर भी हम वंचित है पानी से। मैं मेरे 2 लफ्ज़ यहीं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। हसन मस्जिद के ज़िम्मेदारान से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर कम से कम 32 साल पहले मेरा मकान बने हुआ है और सबसे बड़े मेरी ये खुशी हो रही कि जितने पानी के जो मसले हल थे, हमारे को पीने का पानी नहीं था। सुबह में उठ के हम देखते थे, मैं देखता था बेचारे हमारी माँ बहन खादों पे सर पे रख के पानी ला रहे, मुझे खुद शर्म मालूम होती थी। अब क्या करेंगे, मजबूरी है, बेचारे जाके पानी लेके आ रहे, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, हम लोगों को खिलके आ रहे। हमारा बहुत बहुत दे अल्लाह। और ये कारपोरेशन ने जो हमको मदद की है और आज जो उसकी इज्जत हो रही है, ये मेरे को दिल से बहुत खुशी हो रही, क्योंकि नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। ये कितनी बड़ी बात है कि हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में रह रहे, कारपोरेशन में रह रहे और हम सुबह में उठ के पानी भागने के से जा रहे। कितनी बुरी बात है, हमारे शर्म के लिए बात है। जिन लोगों ने ये मेहनत की है उनकी रायगा मेहनत नहीं जाएंगी। जैसे अभी उन्होंने बताया है कि ये सरकारी काम है, फ्री फंड का थोड़ी है। हम पैसे इंशाल्लाह भरेंगे, नल लेंगे, इनका ताउन करेंगे और खुशी से इजहार करेंगे। मैं बात करके बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ने जज़ाए खैर दे। तो हमारे सदर शारिक नक्शबंदी साहब के लिए वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज पटेल साहब। मैं हमारे सदर शारिक नक्शबंदी साहब उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें और आने वाले दिनों में जो हमारे जावेद चाऊ साहब ने बताया कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उस पर भी हमारी जो है तो रोशनी डालिए और हम सब आपके साथ हैं। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद स्टेज पे मौजूद संदीप सरीन साहब, शुएब साहब, सिराज पटेल साहब, सदर मस्जिद कमेटी, मेरे प्यारे नौजवानों, बच्चों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही, एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से शंभू नगर आने का मौका मिला। मेरे ख़्याल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सबसे पुराने सिपाही का अगर तमगा अवार्ड किसी को जाता है, जिसे शायद मुझ भी नहीं हुआ करती थी, वो हमारे निसार खादरी साहब है कि जो अपने बचपन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे इस नौजवान दोस्त की हमेशा तड़प रही कि कैसे इस जमात के ज़रिए लोगों की फलाही काम करे, लोगों के डेवलपमेंट के काम करे। मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा आप लोगों का, लेकिन आपको बताते चलूँगा कि जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में और बिलखुसूस औरंगाबाद का रुख किया है, मेरे नौजवानों और बुज़ुर्गों, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि जिसने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत को हमारे दरमियान भेजा।
और उसके बाद उन्होंने हमारे दरमियान एक काबिल लीडरशिप को खड़े किया जिसे लोग इम्तियाज़ जलील के नाम से जानते हैं। साल 2014 से पहले न आप कभी सोचा करते थे, न कभी मैं सोचा करता था कि इस शहर से कोई हमारा एमपी और एमएलए हुआ करेगा। मसाइल बहुत ज़्यादा है। अभी तक जितनी सियासी पार्टियां आई हैं उन्होंने आपको सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। हम अक्सर कुछ मसाइल को लेकर कमिश्नर और कलेक्टर साहब से मुलाकात करते हैं तो हमें ये जवाब मिलता है कि वो इल्लीगल बस्तियां हैं। हमारा ये कहना है कि अगर वो इल्लीगल बस्तियां हैं तो इन इल्लीगल बस्तियों के वोट लीगल कैसे हो जाते हैं? जब वोट लेने का वक्त आता है तो सरकारों को, कलेक्टर को और कमिश्नर को इन बस्तियों की याद आती है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो इन बस्तियों को इल्लीगल करार दिया जाता है। क्यों इल्लीगल करार दिया जाता है? क्योंकि यहां पर गरीब लोग रहते हैं, मजदूर पेशा लोग रहते हैं। मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, आप एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए कि मुल्क अजीज हिंदुस्तान के कानून जिसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, यहां पर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या इस शंभूनगर में रहने वाले आप जैसा और हम जैसा एक कोई मामूली आदमी हो, सबके लिए कानून बराबर है। सबके लिए सहूलियात फराहम करना ये सरकार की और इंतजामिया की और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। इसीलिए अपने आप को कमतर महसूस मत करो और खास तौर से इस वक्त महसूस मत करो कि जब आपके दरमियान आपकी क़यादत मौजूद है। हम अपनी गलतियां मानते हैं कि शंभूनगर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम नहीं हुए। उसकी एक दो वजूहात है। एक तो हुआ यह कि अभी हमारे भाई ने यहां पर कहा कि हमारी खवातीन के लिए, बच्चों के लिए अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है। मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, आपके जितने भी रिश्तेदार औरंगाबाद के पुराने शहर में रहते होंगे, आप उनसे कॉल करके मालूम कीजिए कि वहां जहां से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा और कॉरपोरेटर चुनकर महानगर पालिका में भेजा गया है, उन्होंने कोशिश की है कि अपने अपने वार्ड्स में अस्पताल शुरू किए जाए। उन्होंने कोशिश की है कि अपने वार्ड में स्कूल शुरू किए जाए। हमारे चंद कॉरपोरेटर्स ने तो महानगर पालिका के फंड से जिम भी शुरू किया है, वॉकिंग ट्रैक बनाया है, वहां पर गार्डन बनाया है। ये कब मुमकिन हो सका है मेरे नौजवानों और बुजुर्गों? और हमारा नुमाइंदा महानगर पालिका में पहुंचा है। जब हम अपनी क़यादत को खड़े करेंगे, जब हम उसको मौका देंगे कि वो जाए और हाउस में बैठे और लड़कर हमारे इलाकों के लिए फंड्स प्रोवाइड लेकर आए, तब कहीं जाकर इलाकों में हमारे डेवलपमेंट के काम होंगे। मैं निसार कादरी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो एमजेपी स्कीम के तहत आपके इलाके में नल के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि कम से कम 7-8 महीने से ये नौजवान मेरा साथी कभी एमजेपी का ऑफिस, कभी खासदार साहब का ऑफिस और कभी महानगर पालिका के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मुलाकातें, ये मुसलसल 7-8 महीनों से अपनी टीम के साथ कोशिशें करते रहे और उसके बाद आज नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। देखिए, हमारी क़यादत खड़े होने के बाद, हमारी लीडरशिप खड़े होने के बाद ये पानी का मसला हल हो पा रहा है। 1600 करोड़ रुपए की स्कीम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई थी औरंगाबाद में पानी फराहमी के लिए, उसमें से अक्सर व बेशतर जो 52 टांकियां बनने वाली थी, उसमें से तकरीबन 40-45 टांकियां वो इलाकों में बनाई जा रही थी जहां ऑलरेडी पानी मिल रहा है। लेकिन जितनी आपकी पढ़ी लिखी क़यादत होगी उतना आपको फायदा होगा। और जनाब इम्तियाज जलील साहब ने 1652 करोड़ रुपए की स्कीम में जो 52 टांकियां औरंगाबाद में बनाई जा रही है, माशाल्लाह उसमें से 50% से ज्यादा टांकियां मुस्लिम इलाकों में बनाई जा रही है, जहां पर पहले से पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी। तो मसाइल के अंबार है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। उसकी एक और वजह यह भी है मेरे नौजवानों और बुजुर्गों कि इससे पहले आपकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई आगे नहीं आता था, सिर्फ इलेक्शन के वक्त वोट लेने के लिए आपके दरमियान आया करता था। तो वो समस्याओं का अंबार बढ़ता गया और हमारे कोई काम नहीं होते गए। लेकिन जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ कदम रखा, हम कोशिश करते हैं कि अपने अपने इलाकों के अंदर
निसार खादरी साहब, सिराज पटेल साहब, अज्जू भाई है यहाँ पर, जमील भाई है हमारे वार्ड अध्यक्ष। ये नौजवान कोशिश करते रहते हैं कि अपनी टूटी फूटी कोशिशों से जो है तो अपने वार्ड के मसाइल को हल करें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये एक पानी की पाइपलाइन से यहाँ का मसला हल नहीं होगा, बल्कि आप कोशिश कीजिए कि जितने मसाइल हैं निसार भाई, आप उसको एक जगह लेके आइए और अकेले लड़ाई इनको मत लड़ने दीजिए। लड़ाई के लिए आपको भी कभी साथ आना पड़ेगा। मेरी बहुत मुअद्दबाना और माफ़ी के साथ आपसे दरख्वास्त है कि हम अपने हक के लिए खड़े नहीं होते हैं। हम चंद लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और हम अपनी रोजी रोटी में मसरूफ रहते हैं। अगर हमको अपने मसाइल को हल करना है तो हमको कभी महीने 2 महीने में एक आध मरतबा इन लोगों की कॉल के ऊपर आपको एक जगह जमा होना पड़ेगा और जमा होकर हमको अपना विरोध जताना पड़ेगा, अपना हक मांगना पड़ेगा। आज हम जिस मकाम पर खड़े हैं, यकीन जानिए कि हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि इसने असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब इम्तियाज़ जलील साहब जैसी पढ़ी लिखी क़यादत को हमारे दरमियान खड़े किया है। मेरे नौजवानों, अगर हम अपने लिए जी रहे हैं तो अब अपने लिए जीना बंद करें। ये मुल्क और ये शहर अब चाहता है कि आप अपनी नस्लों के लिए जिए। बहुत मजबूरी के साथ भाई ने कहा कि हम गरीब लोग हैं, हम यहाँ पर रहते हैं। अपनी मजबूरियों को अपनी जगह रखिए, लेकिन वक्त और हालात के साथ लड़ना सीखिए, जद्दोजहद करना सीखिए और अपनी क़यादत को मजबूत करना है। हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ को मजबूत करना है। जितनी ज़्यादा हमारी क़यादत मजबूत होगी, जितने ज़्यादा कॉरपोरेटर्स महानगर पालिका में हमारे जाएंगे, उतने ज़्यादा डेवलपमेंट की दरख्वास्त करता हूँ। हमारे लिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को हमारे साथ आना पड़ेगा। महानगर पालिका में हम लोग धरना देंगे, एक दिन नहीं देंगे, बार बार देंगे इंशाल्लाह। और जो कुछ बचे कुछ मसाइल है उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। अनकरीब आने वाले साल में शायद 2 या 3 महीने के अंदर औरंगाबाद महानगर पालिका में के लिए आपको अपना नुमाइंदा चुनना है और आपको अपना नुमाइंदा मुत्तहिदा तौर पर चुनना है। हम इलेक्शन से पहले भी इंशाल्लाह आपके दरमियान आएंगे और हम आपको बता दें कि इलेक्शन के दौरान आपके दरमियान कुछ लोग मुनाफिकत भरे आएंगे। उन्हें कहना कि औरंगाबाद, पुराने औरंगाबाद के जो कॉरपोरेटर्स हैं, उन्होंने जो काम किए हैं उसकी बुनियाद पर, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के कामों की बुनियाद पर और मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोच की बुनियाद पर हम अपना नुमाइंदा इंशाल्लाह महानगर पालिका में भेजेंगे और हम अच्छा और पढ़ा लिखा नुमाइंदा इंशाल्लाह वहाँ भेजेंगे जो आपके मसाइल को, अपने मसाइल को समझ सके, आपके मसाइल को, आपके प्रॉब्लम्स को खुद का मसला समझकर हल करे। आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप मुत्तहिदा तौर पर हमारी टीम का साथ दें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ज़रूर हालात बदलेंगे और हम इस मुल्क में और इस शहर में एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जो है इफ्तिताह का आगाज़ करने के लिए मैं मस्जिद के ज़िम्मेदार और हमारे शहर सदर उनको दावत दूंगा कि वहाँ पर इफ्तिताह करने का जो है प्रोग्राम है, वहाँ पर चलिए आप वहाँ पर। ये बच्चे इधर आ रहे हैं ना। इधर देखो, सर फोटो का दूसरी सर ऊपर करो, थोड़ा ऊपर देखो ना। जमील में का हमारा ये सबकी कोशिशों से हुआ भाई। ये जमील साहब, निसार भाई, हमको पानी की बोलो वीडियो ले लिया।
कैसे काम कर रहे हैं। मैं भी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ये भी सब समझता है, ये गरीब लोग हैं। आप और हम भी गरीब बैकग्राउंड से आए हैं। हम ऐसा नहीं है कि हर घर में 3-3 4-4 नल लेंगे। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो ना। तुमको 100% इलीगल नल दो बोल रहे, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। बट यू शुड बी एडजस्टेबल, मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ेगा। और जैसे अभी सदर कमेटी साहब ने कहा कि हम बिल भी भरेंगे, आप पहुँचा दीजिए, हम बिल भी भरेंगे, थोड़ा बहुत आपको नज़रअंदाज करके चलना पड़ेगा। आपको हमको सबको लेके काम करना है, ऐसा नहीं चलना है। आप इतनी ऊपर की बात मत करो। और कोई चबूतरे वाला, कोई घर वाला तुमको नहीं सताएंगा। हमारे मोहतरम में यहाँ पर निसार भाई है, आपको फ्री एकदम। और इनके चाय पानी का भी भाई पूरे वार्ड के लोग अपने देखो, तुम भी क्या इंसान है, तुम भी एक बैकग्राउंड से आए थे। चलो